सीएम योगी इन दिनों फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस वाली नीति अभी भी कायम है। दोबारा सरकार बनने के बाद सख्ती और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सीएम का जीरो टॉलरेंस कुछ इस कदर दिख रहा है। गाजियाबाद एसएसपी और सोनभद्र डीएम के बाद और भी कई अधिकारी सीएम के रडार पर हैं। और बड़े अधिकारियों में भी खलबली मची हुई है, हलचल है। बताया जा रहा है कि कई एसीएस भी सीएम योगी के रडार पर हैं। लापरवाही चलती रही तो इस दफे एसीएस भी नपेंगे और पेपर लीक मामले में एसीएस माध्यमिक शिक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी क्रम में देर रात तक सीएम आवास पर गृह विभाग की बड़ी बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, मुख्य सचिव, डीजीपी और कई एडीजी रैंक के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी बातें क्या रही हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था की सीएम ने समीक्षा की है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला। सीएम योगी ने गृह विभाग की बड़ी बैठक ली। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बैठक में मौजूद रहे और डीजीपी और कई एडीजी रैंक के अधिकारी भी कहा जा रहा है कि इस बैठक का हिस्सा बने। सीएम आवास पर ही देर रात तक मंथन चला कानून व्यवस्था को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला जिसके दम पर वापस सत्ता में आई है योगी सरकार। और इसीलिए देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से वही वाला रवैया योगी आदित्यनाथ का दिखाई दे रहा है जो 1.0 में था और वही बरकरार है। अभी उन्होंने फीडबैक लिया होगा, जाहिर सी बात है किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसी को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट ली होगी। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, बड़ी बैठक हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, योगी सरकार 2.0 में माफियाओं के खिलाफ, नकलखोरों के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कल देर रात तक मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चली। उसमें अपर मुख्य सचिव गृह, एडीजी रैंक के तमाम अधिकारी, डीजीपी, एडीजी, एलओ सभी अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और मंथन हुआ प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर। और इसी कड़ी में देखिए अगर हम कल की बात करें तो जिस तरह से गाजियाबाद के एसएसपी को हटाया गया, जिस तरह से सोनभद्र के डीएम को हटाया गया, तो लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है वो जारी है और ये सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं है। अभी कई और लोग हैं जो रडार पर हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग भी हैं और अगर बात करें तो पुलिस महकमे से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं जिनके ऊपर बहुत जल्द गाज गिरना तय है। इनमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी। बीच में चुनाव आचार संहिता चल रही थी, इस वजह से जो कार्रवाई थी कह सकते हो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी चीज़ों की। कई मामले ऐसे थे सोर्सेस की माने जिन पर जांच चल रही थी जो लगभग पूरी होने को है। तो ऐसे में अब जो कार्रवाई का सिलसिला ये आगे चलेगा और कई और लोगों पर अभी गाज गिरना बाकी है। और इसकी वजह से जो खुद जानते हैं कि उन्होंने कहीं गलत किया है वो डरे भी हैं। उनको ये कहीं ना कहीं एक डर है कि पता नहीं उनका नंबर कब लग जाएगा, उनके ऊपर गाज कब गिर जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो मौजूदा जो आला अधिकारी हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं। जिनको को अगर किसी की जांच दी गई थी उनकी रिपोर्ट ली जा रही है और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो आप ये देखिए कि जैसे सोनभद्र के डीएम की बात करें तो सिर्फ हटाया नहीं गया बल्कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी कह दिया गया। आगे उनके खिलाफ जांच चलेगी। तो सख्त मूड है। बिल्कुल ठीक है शैलेश। और जिन अधिकारियों के लिए जैसी रिपोर्ट मिली होगी उसी आधार पर समीक्षा होगी और बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े रैंक के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। इससे भी गुरेज नहीं होगा, ये मैसेज भी साफ तौर से दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए।